असर्शन का बेटा क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके सामने है कि एक्स प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 हैज नो सोल्यूशन इफ के इक्वल टू 0। तो बेटा हमें पता है कि ये लीनियर इक्वेशन में ये कंडीशनल क्वेश्चन है, तो चाहे किसी भी तरीके से हमें ज्ञात करना हो, सोल्यूशन हो या यूनिक सोल्यूशन हो, कंसिस्टेंट नो कंसिस्टेंट, आपको पता है हमें रेशो निकालने पड़ेंगे। रेशो कौन से? A1/A2, B1/B2 और C1/C2। और नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन होती है बेटा A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। क्लियर? अब बस यहाँ पे A1/A2 देखते हैं। तो देखो A1 के स्थान पे 1 और ये हो गया 2। तो देखो ये मैंने निकाल रखा है A1/A2 इक्वल टू 1/2। फिर B1/B2, तो यहाँ पे ये B1 हो गया आपका 1 और 2 देखो K की वैल्यू इसने दी है। फिर आ गया C1 -4 हो गया, C2 -3 हो गया। देखो ये लिख रखा है मैंने यहाँ पे -4 -3 हो गया। तो देखो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो हैज नो सोल्यूशन। तो ये कंडीशन हमें पता बेटा हैज नो सोल्यूशन की होती है। अब जो ये कह रहा है कि रीजन में देखो A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 आर कंसिस्टेंट इफ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू K1/K2। बताओ यहाँ पे K1/K2 आ गया कहीं से? हमें पता कंसिस्टेंट के लिए होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये गलत है और पहले वाला सही है। तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन पे देखो मैंने निशान लगा दिया है, तो आपका थर्ड ऑप्शन ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बेटा अच्छी तरीके से समझ लेना और पेपर में आ सकता है, चाहे वो 2 मार्क्स में हो, सेक्शन बी में हो, सेक्शन ए में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इसका जो है तर्क करना आना चाहिए, रीजनिंग करनी आनी चाहिए, ट्रिक आपके पास होनी चाहिए। क्लियर बेटा?